नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में आफत की बारिश अभी भी जारी है। ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में नैनीताल और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। शहर में जलभराव के हालात और प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। सियाना चट्टी में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। आरबीएम आने के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, बारिश की, मानसूनी कहर की या फिर निर्दयी 2025 की भयावह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिन नदियों का दायरा कुछ ही मीटर चौड़ा था, अब वो नदियां लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से भी बड़ी होती नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में खास तौर से बात करें तो वहां पर नदियों का विस्तार बेहद तेजी से हो रहा है। पहाड़ों से लगातार बारिश होने के बाद जो पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, सिल्ट आ रहा है, वो मैदानी इलाकों में कहर बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये पानी पहाड़ में भी आफत ला रहा है। बादल फटने की घटनाएं निरंतर हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मौसम चक्र की अगर हम बात करें तो अभी तक गर्मियां उतनी नहीं आई। आपको बता दें, नौतप्पा में भी बारिशें हुई हैं और थोड़ी सी गर्मी की अवधि के बाद मानसून शुरू हो गया। मानसून की विदाई के समय भी मानसून अभी भी चरम पर है। देखिए, अभी लगातार पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से बरसात हो रही है और अधिकांश जनपदों में वर्षा जारी है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। नैनीताल में अनेक जगहों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बरसात हुई है। कुछ क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, जैसे उधम सिंह नगर का मैदानी क्षेत्र और टनकपुर के पास चंपावत में, वहाँ कुछ जगह जलभराव हुआ है। कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको सबको निकाला गया है, निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसके साथ साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था भी की गई है वहाँ पर। सियाना चट्टी में पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि आरबीएम बहुत ज़्यादा आ गया है पुल के नीचे। उसको हटाने के लिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मशीनें अंदर नहीं जा पा रही हैं, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक मलबे को हटाया गया है, वो भी काम चल रहा है अभी। लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम जो बाढ़ का पानी है, जो पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया है, आरबीएम ज़्यादा होने के कारण वो भी हम नहीं कर पाए हैं, उसके लिए कार्य जारी है। यमुना घाटी में बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड से करीब 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नगर पालिका पुरोला में कुदरत का कहर, मलबा आने से 8 दुकानों को क्षति पहुंची है। तो मलबा आने से यहां पर 8 दुकानों को क्षति पहुंची है। यमुना घाटी में बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड से करीब 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो जिंदगी भर की कमाई से लोग दुकानें बनाते हैं, अपने लिए एक आशियाना बनाते हैं, लेकिन पहाड़ की पीड़ा भी देखिए, पल भर में ही मॉनसून का मौसम उनके लिए कहर बनकर टूटता है और उनकी सालों की मेहनत कमाई को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देता है। अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर 8 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और यमुना घाटी में नॉनस्टॉप बारिश से हालात और डरावने हो गए हैं। लैंडस्लाइड और भूधसाव मुसीबत बन चुका है। 7 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी है और दहशत में हैं स्थानीय लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्थानीय लोग दहशत में हैं और लगातार दरारें आने का सिलसिला जारी है। यमुना घाटी में बारिश से हालात डरावने हो चुके हैं। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि पहाड़ों से मलबा नीचे आ रहा है क्योंकि पहाड़ खोखले हैं अंदर से। जो टनल्स बन रही है, जो सड़कें बन रही है, देखिए पहाड़ की अगर हम बात करें तो पहाड़ के अंदर पानी भी होता है, पहाड़ के अंदर मिट्टी भी होती है और दोनों अपनी अपनी जगह पर निहित रहती है। लेकिन गलत कब होता है? जब टनल किसी एक ऐसे पॉइंट को हिट कर देती है जहां से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और वो जो रिक्त स्थान रह जाता है वो समय रहते धीरे धीरे धंसता चला जाता है। अब ऐसे में उस पहाड़ के ऊपर जो घर बनाए होते हैं वहां पर दरारें पड़ जाती हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समीर शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं नैनीताल से। सबसे पहले नितिन, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तरकाशी ने जो इस बार मॉनसून की तस्वीरें देखी है, शायद वो उत्तरकाशी भविष्य में कभी देखना ना चाहे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों
से उबरने के लिए उत्तरकाशी में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, उत्तरकाशी जिले का या गंगा घाटी हो या यमुना घाटी, दोनों ही घाटियों में जो बारिश है वो मुसीबत बन के आ रही है। यानी कि जो मानसून के अंतिम क्षण में ये लग रहा था कि मानसून जाने को है, लेकिन पिछले 65 घंटों से जिस तरीके से लगातार जो बारिश का जो सितम है वो दोनों घाटियों में जारी है। अभी दर्शकों ने एक तस्वीर देखी होगी, ये यमुना घाटी के नगर पालिका प्रोला की है। ये प्रोला मोरी स्टेट हाईवे के पास नगर पालिका द्वारा अपनी निर्मित जो दुकानें हैं उनको किराए में दी गई थी। रात को बोल्डर और जो मलबा दुकानों के ऊपर आ गया। इसमें करीब 8 दुकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसमें आप साफ तौर से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 दुकानें तो ऐसी हैं जिनके जो शटर फाड़ भूस्खलन उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें घाटी के ही बड़कोट की, तो बड़कोट का वार्ड नंबर 7 जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ है, इसमें भी करीब 6 से ज्यादा जो मकान और होटल हैं दरारें आनी शुरू हो गई है। काफी मोटी मोटी दरारें इसमें आसानी से देखी जा सकती है। ये दरार केवल बाहर के जो जमीन है या फिर बाहर की जो धरती है उसमें नहीं है, बल्कि घर के अंदर जो मकान जो बने हुए हैं उसमें ये मोटी मोटी दरारें देखी जा सकती है। दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। प्रशासन द्वारा इसमें निरीक्षण भी किया गया है। एहतियातन उनको सुरक्षित स्थानों में एक अपील भी उनसे की गई है। जो उनका नुकसान हुआ है उसके लिए राजस्व टीम को बताया गया है कि वो किसी तरीके से मदद और जो भी राहत उनको दी जा सकती है वो इसमें दे। जो सवाल आपका था कि उत्तरकाशी में सबसे बड़ी जो मुसीबत है, वास्तव में ये बात किसी से छिपी नहीं है और ये सीमांत जिला है उत्तरकाशी जिला। बरसात के शुरू के दिनों से लेकर और अब तक हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, वो नेशनल हाईवे की हो, स्टेट हाईवे की हो, भवनों की हो, होटलों की हो, ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो बारिश अपना सितम दिखाकर एक तबाही की जो तस्वीर है वो सामने लाके खड़ी करती है। ये केवल एक कुल मिलाकर बिल्कुल यहाँ पर कुदरत ही चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अगर कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नतीजा भी इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है। 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। 5 सितंबर तक 4 धाम और हेमकुंड यात्रा पर रोक। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते फैसला लिया गया। बार बार मलबा गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और यात्रियों को जनपद मुख्यालय में रोका जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश से प्रदेश में तबाही मची है। इसे देखते हुए अब 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए रोक दी गई है। बार बार मलबा गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और यात्रियों को जनपद मुख्यालय में रोका जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया। लगातार बारिश से प्रदेश में तबाही मची है। इसे देखते हुए अब 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए रोक दी गई है। बार बार मलबा गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और यात्रियों को जनपद मुख्यालय में रोका जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।